वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की कल्याण श्री शांतिनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री अर्जुन सागर जी महाराज की दशलक्षण महापर्व की एकदम आर्जव धर्म की वंदनीय हरिकमा 105 प्रतिभावती माता जी की जय। वंदनीय की जय। दशलक्षण पर्व आज तृतीय दिवस के रूप में उत्तम आर्जव धर्म पर हम तत्वार सूत्र के तृतीय अध्याय समझने की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर तृतीय अध्याय में 3 लोक का वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो आदो लोक है उसका वर्णन करते हुए वहाँ पर क्या है इसका वर्णन करते हैं। रत्न शर्करा बालका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो गणाभु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दूला। रत्न प्रभा शर्करा प्रभा बालका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा महातमा प्रभा। भूमि यहाँ ये भूमियाँ सप्त हैं मतलब 7 और वे क्रम से अधूर नीचे नीचे हैं। घनाभु वाला वाताकाश प्रतिष्ठा और ये गणोदति वात वलय घनवात वलय और तनवात वलय और आकाश के आधार पर हैं। तो यहाँ पर लोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो लोक किसे कहते हैं जहाँ पर जितने आकाश में 6 द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहा है। लुक धातु से ये लोक शब्द बना है और अंग्रेजी में भी आप लोग लुक का अर्थ क्या होता है देखना होता है। तो क्या देखना जहाँ पर 6 द्रव्य देखे जाते हैं तो वह क्या है लोक है। और लोकाकाश भी बोल दे तो कोई बाधा नहीं। तो ऐसा यह लोक 343 घनराजु प्रमाण है। अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 3 भेद कर दिए हैं। तो ये अधोलोक जो है सबसे नीचे इसको वेत्रासन के समान माना है। पहले के काल में बैठने के लिए बांस की बनाई जाती थी। पहले ऐसा रहता था ऊपर थोड़ा सा गोल रहता है तो उसके ऊपर बैठने के प्रयोग में लेते थे। तो ऐसा वह अधोलोक भी वेत्रासन के रूप में है और मध्यलोक झल्लरी के समान है और ऊर्ध्वलोक इसके समान है मृदंग के समान है। मतलब उस प्रकार का आकार वाला है। मृदंग ढोलक हाँ ढोलक के समान झल्लरी के समान बोले। यहाँ पर सबसे पहले अधोलोक का वर्णन प्रारंभ किया है। तो वहाँ पर अधोलोक में कितनी पृथ्वियाँ हैं 7 पृथ्वियाँ हैं। अधोलोक का समान है झल्लरी। आप लोग इसी को 7 नरक भी बोलने लग जाते हो लेकिन 7 नरक नहीं होते हैं 7 पृथ्वियाँ होती हैं। तो यह जो प्रभा शब्द है ये अंत दीपक है। पहले अध्याय में आदि दीपक के बारे में जाना, दूसरे अध्याय में मध्य दीपक जाना और तृतीय अध्याय में अब अंतिम दीपक जो प्रभा शब्द है उस सबके
साथ लगाना है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालका प्रभा, ऐसा मतलब उस प्रभा युक्त है। रत्न प्रभा मतलब रत्न के समान प्रभा है, वहां पर कांति है। और शर्करा मतलब मोटी रेत, बालुका मतलब बारीक रेत है। और पंख मतलब कीचड़, धूम से धुआं, तम से अंधकार और महातमा से महाअंधकार है। ये सातों पृथ्वियां कैसे हैं? अधोधा है। कैसे हैं? अधोधा मतलब ऐसे नहीं समझना एक ऊपर के ऊपर है क्या, इसलिए उन्होंने वर्णन किया। ये नीचे के नीचे है, एक के नीचे एक के नीचे, ऐसे 7 पृथ्वियां हैं। ये सब पृथ्वियां क्रम से दूसरे नाम से भी पुकारे जाते हैं। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और मागवी के नाम से भी गरुड़ी नाम है। और जो सबसे पहले ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, यह 1,80,000 योजन मोटी है। 1,80,000 योजन मोटी है। इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले खर भाग, फिर पंख भाग, फिर अब बहुल भाग। खर भाग जो है वह 16,000 मोटा है। उसमें ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन में असुर कुमारों का और राक्षसों के सिवाय शेष भवनवासी के 9 और मृत्रों के 7 प्रकार के देव वहां पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? खर भाग में। कौन रहते हैं? असुर कुमार को छोड़ करके 9 प्रकार के भवनवासी और राक्षस को छोड़ करके शेष 7 प्रकार के व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? कहाँ है ये? ऊपर। नहीं तो आप लोगों की मानसिकता है ना, देव तो सब ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। ये ऊपर नहीं रहते हैं, ये नीचे रहते हैं। और पंख भाग में जिसको हमने छोड़ा था, ऐसे असुर कुमार और राक्षस रहते हैं। और अब बहुल भाग में प्रथम नरक हैं, मतलब वहां पर नारकी जीव रहते हैं। अब बहुल भाग में तो पंख भाग 84,000 योजन और अबहुल भाग की मोटाई 80,000 योजन है। ये सभी भूमियां जो हैं 7 प्रकार की भूमियां हैं। और उसके नीचे कलकला पृथ्वी भी है, जहां पर पंच स्थावर रहते हैं। इन भूमियां किसके आधार पर हैं? तो वहां पर कहा घनोदधि वात वलय के आधार से है। फिर उसका आधार कौन है? घनोदधि वात वलय का आधार घनवात वात वलय है। और उसका आधार तनवात वलय है। और तनवात वलय का आधार कौन है? आकाश है। आकाश के लिए आधार स्वयं अपने आप में आधार है, उसके लिए कोई आधार की जरूरत नहीं है। तो अनंत आकाश के बीच में, आकाश बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, अनंत है। उस अनंत आकाश के बीच में ये क्या है? लोकाकाश बसा हुआ है। तो एक जो बात वलय हैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? क्या भरा है? हवा है, हवा, और कुछ नहीं है। लेकिन सामान्य हवा नहीं है। 20-20 हजार योजन मोटी बात वलय हैं। एक योजन कितना बड़ा होता है और 20-20 हजार योजन कितना बड़ा होगा। और उसमें घन, बहुत घन है, मतलब बहुत ठोस है, हवा भरी हुई है उसके अंदर। तो उसके माध्यम से ये पूरा लोक क्या हुआ है? थमा हुआ है, टिका हुआ है। आप लोगों को शंका हो, इतना बड़ा लोक है तो कैसे ये हवा के बीच में रहता होगा, कैसे टिका रहता होगा?
आप लोग एक खिलौना देखा होगा, रक्षाबंधन के समय पहले के लोग खेला करते थे। एक खिलौना है, उसके माध्यम से एक पाइप लगा हुआ है और आगे गोल सा है, उसमें एक गेंद टाइप का रहता है और तुम अपने बराबर उसको फूंकते जाओ, हवा बराबर दो तो उसके अंदर अंदर ही वो बाल घूमती रहती है और तुमने ज्यादा फूंक दिया तो नीचे गिर जाना, है ना। धीरे 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 फूंकते जाओ तो वही 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 फूंकता रहेगा। तो हवा के माध्यम से वो गेंद रमा हुआ है। और आजकल स्विमिंग पूल जाते हैं, तैरने के लिए सीखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर तुम लोग पानी के बीच में कैसे तमे रहते हो, बताओ कैसे टिके रहते हो? ट्यूब के माध्यम से उसका आधार ले लिया और पानी में तैरते रहते हो। तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? हवा। हवा है ना, हवा। यहाँ पर भी हवा के माध्यम से वो गेंद घूमता रहता है और यहाँ पर हवा के माध्यम से हम पानी के बीच में रहते हैं, टिके रहते हैं। ऐसे ही इतनी घनी हवा के माध्यम से ये पूरा लोक टिका हुआ है, सबसे बीच में है। पूरा आजू बाजू सब आकाश ही आकाश है, सबसे बीच में छोटा सा एक कण के बराबर लगेगा अनंत आकाश के बीच में। अपन को तो लगता है इतना बड़ा लोक है, लेकिन अनंत आकाश के सामने एक धूल के कण के बराबर लोक आकाश, लोक का आकार लगता है। और कहीं कहीं तो पुल ही बना हुआ है, पूरा हवा से भर दिया और टीम छोड़ देते हैं नदियों के बीच और उसके ऊपर से गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर भी निकलते हैं। तो हवा में बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे यहाँ पर आधार के रूप में बात बने के आधार से ये पूरा लोक टिका हुआ है। योजन क्या होता है? एक बड़ा योजन होता है, एक छोटा योजन होता है। इनमें बड़ा योजन जो है 2000 कोश का होता है। 2000 कोश का एक बड़ा योजन और 4 कोश का एक छोटा योजन होता है। एक कोश कितने का होता है? 2000 धनुष। 2000 धनुष का एक कोश और एक धनुष 4 हाथ का होता है और एक हाथ 24 अंगुल का होता है। और राजू किसे कहते हैं? अब मापदंड आएंगे। एक हाथ कितने का होता है? राजू के लिए एक उदाहरण दिया है, एक उपमा दे रहे हैं। 1000 किलो का एक लोहे का गोला ले लो और उसको स्वर्ग विमान से छोड़ा जाए। स्वर्ग विमान से 1000 किलो का एक गोला छोड़ा जाए, 6 महीने तक गिरता रहे। वो गोला 6 महीने तक गिरता रहे तो कितने क्षेत्र को वो घेरता है? उतना एक राज्य। उतना क्या है? एक राज्य। इतना तो वजनदार है, एक मिनट में तो कहीं से कहाँ पार हो जाए। और 6 महीने तक गिरता रहे तो कितना बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक राज्य बहुत बड़ा है। एक उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया है। अब बताते हैं उन 7 पृथ्वियों में रहने वाले नरकों की संख्या कितनी है? तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनय नरक शत सहस्राणि पंचचैवेदम्। तासु उन पृथ्वियों में यथाक्रम से 63 मतलब 30 शत सहस्राणि जो शब्द सबके साथ लगाते जाओ, शत सहस्र मतलब लाख। तो सबसे पहले में 30 लाख, फिर पंचविंशति 25 लाख, फिर पंचदश 15 लाख, फिर 10 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 कम 1 लाख, फिर अंतिम में मात्र 5 ही दिन है। अब लौकिक में अपन को तो कहने में आता है 7 नरक है, यहाँ तो बता रहे हैं कितने सारे बताओ?
मात्र पहली पृथ्वी में ही क्या है 30 लाख नरक हैं। तो कुल मिलाएंगे तो कितने हो गए? मिलाओ कितने हो गए? 30 ना? हाँ, उसी को नरक बोलते हैं। कोई जहाँ नारगी रहते हैं उसी को तो नरक कहेंगे। इन बिलों में ही तो नारगी रहते हैं, तो इसी को नरक रूप में कहा गया। हाँ, मात्र पहली पृथ्वी में, हाँ, पहली पृथ्वी में मात्र 30 लाख बिल हैं। इसको बिल भी बोलते हैं। जैसे कुआं है ना, कुआं बना रहता है बिल्कुल गहरा स्थान, ऐसे गहरे गड्ढे टाइप में रहते हैं बिल, तो वहाँ पर नारकी जीव उसमें रहते हैं। ऐसे सामान्य से आप लोग जैसे भूमि में नहीं रहते, ऐसे गहरे स्थानों में वे नारकी जीव निवास करते हैं। अलग अलग हैं, सबके अलग अलग, उनके विस्तार भी अलग अलग हैं, उनके आकार भी सब अलग अलग हैं। जब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे और जान सकते हैं। त्रिलोकपन्नति सबसे बड़ा ग्रंथ है। तीन लोक का वर्णन को जानने के लिए त्रिलोकपन्नति है, त्रिलोकसार है। अपन तो यहाँ पर अभी संक्षेप में समझेंगे। ऐसे यह बिल नरक है, नरक के रूप में कहे जाते हैं। जहाँ नारकी रहती है उसी को नरक के रूप में कहा है। तो वहाँ पर गोल भी रहते हैं, कई त्रिकोण भी रहते हैं, कई चौकोन भी रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के यह बिल होते हैं। और इस बिल की भी 3 बिल बताई: इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, जो सभी बिलों के बीच में सबसे बीच में है। जैसे 30 लाख बिल है मानो, तो 30 लाख बिलों के सबसे बीच में है वो इंद्रक बिल के रूप में माना जाता है। और जो दिशाओं में और विदिशाओं में है, 4 दिशाओं में और 4 दिशाओं में जो बिल है वो श्रेणीबद्ध बिल के रूप में माना गया है। और जो फूलों के समान जहाँ कहीं भी बिखरे हुए हैं वो प्रकीर्णक बिल के रूप में कहे जाते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के क्रमशः पहले में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख और पांचवें में 3 लाख और सातवें में, छठवें में 5 कम 1 लाख और सातवें में मात्र 5 ही बिल हैं। मतलब क्षेत्र बहुत कम है, वहाँ पर नारकी बिल कम है और नारकी बहुत सारे रहते हैं। कई जगह क्षेत्र बहुत कम है, 2 ही कमरे हैं, अब रहना उसमें 10 लोगों को कैसे रहते हैं? गाँव पे आदि बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर के देख कैसे रहते हैं। जैसे ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर बने रहते हैं, ऐसे ये लोग भी कम स्थानों में बहुत सारे नारकी। ऐसे कुल मिलाकर के क्या हैं 84 लाख बिल हैं। इसी को नरक के रूप में कहा जाता है। तो 84 लाख नरक हैं। सात पृथ्वी में अलग अलग पार्टीशन रूप में, जैसे अपने यहाँ अलग अलग मंजिल फ्लोर बना हुआ है, ऐसे वहाँ पर भी बना हुआ है, जिसको पटल शब्द से कहते हैं। क्या कहते हैं? पटल शब्द से कहते हैं। एक के ऊपर एक मंजिल है ना, एक पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, ऐसे वहाँ पर भी मंजिल बने हुए हैं। पहली मंजिल पर रहेंगे कि दूसरी मंजिल पर रहेंगे, थोड़ा देख लेना तुम लोग को कौन सी मंजिल में जाना है कि नहीं जाना। अभी दुख का वर्णन और आएगा तो और घबराएगा। तो वहाँ पर सबसे पहली पृथ्वी में 13 पटल हैं। फ्लोर को ही पटल के रूप में कहा है शास्त्री की भाषा में। तो सबसे पहली पृथ्वी में 13 पटल हैं, दूसरी पृथ्वी में 11 पटल हैं, तीसरी में 9 पटल हैं, सातवीं में 7 पटल हैं, पांचवीं में 5 पटल हैं, छठवें में 3 पटल हैं और अंत में सातवें में 1 पटल मात्र हैं। 1 पटल में मतलब 1 फ्लोर में 5 कमरे बने हैं, ऐसा समझिए। और अब 5 बिल है मानो, अब 1 ही पटल है
अब एक मंजिल में जैसे तुम लोग 4-5 कमरे बना लेते हो, ऐसे 5 कमरे बने हुए हैं, समझ 5 में। और इसके सबसे नीचे ऐसे कुल मिलाकर के 49 पटल होते हैं। 7 पृथ्वियों को अगर मिलाएंगे तो 49 पटल होते हैं। 7 पृथ्वियों के नीचे एक राजू प्रमाण कलकला पृथ्वी है, जहाँ पर पंच स्थावरों का निवास है। अब वहां पर रहने वाले उन नारकियों को कैसा दुख होता है, उनकी लेशा क्या है, इसका वर्णन कर रहे हैं। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जी नित्य हमेशा अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया, अत्यंत अशुभ लेशा, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर और वेदना, अशुभ और विक्रिया के धारक होते हैं। नारकी जीवों के लिए हमेशा अशुभ लेशियाँ ही होती हैं। कौन सी अशुभ लेशियाँ कहलाती हैं? कृष्ण ने कापोत, तो कापोत से शुरुआत होगी लेशियाँ की और धीरे 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 अंत में कृष्ण लेशिया तक पहुंच जाएंगे। परिणाम भी अशुभ रूप, वहां तो शुभ परिणाम तो हो ही नहीं सकते हैं, अशुभ ही परिणाम होते, लड़ने भिड़ने के लिए, मारने रूप आदि उनके परिणाम रहते हैं। और शरीर भी वैकृत शरीर तो होता है, पर नपुंसक भेद होता है और वह शरीर भी क्रूर रूप है, आकार भी क्रूर दिखेगा और हुंडक संस्थान है। हुंडक संस्थान जानते हो, टेढ़े मेढ़े जहाँ कहीं भी आटो अंग टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उसको हुंडक संस्थान है। तो ऐसे सभी नारकी वहाँ के हुंडक संस्थान वाले होते हैं। वेदनाएं भी कई तरह की होती हैं, आगे कहेंगे किस प्रकार की वेदनाएं होंगी। और कई तरह की विक्रियाएं भी करके लड़ते रहते हैं, जैसे तलवार बनना है, कहीं वृक्ष बनना है, वृक्ष की पत्ती बनना है, कहीं कीड़े बनना है, कहीं कढ़ाई बनना है। सब अपने अपने शरीर को ही विक्रिया के रूप में वे बना लेते हैं। नारकी जीवों के पास भी यह शक्ति है, जो कुछ भी बनाना चाहें सब कुछ वे ही बन जाते हैं। वहाँ पर ना कोई नदी है, ना कोई कृमि आदि है वहाँ पर, ना ही कोई पेड़ है, सभी ये नारकी जीव ही अपनी विक्रिया के माध्यम से बन जाते हैं। पहली पृथ्वी के नारकी 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल शरीर वाले होते हैं। दूसरे में 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल वाले, 31 धनुष 1 हाथ तीसरी पृथ्वी में, और चौथी पृथ्वी में 62 धनुष 2 हाथ और 5वीं पृथ्वी में 125 धनुष, और 6वें नारकी के शरीर 250 धनुष और महानमा प्रमा में 500 धनुष शरीर की ऊंचाई रहेगी। अब बताते हैं नारकों में पारस्परिक दुख भी होता है। यहाँ पर जो लेशियाओं का वर्णन किया है, यह द्रव्य लेशियाओं का वर्णन है जो कि आयु पर्यंत रहती है। भाव लेशिया तो अंतर्मोद में बदलती रहती है, ऐसा सर्वासिद्धि ने कहा है। जो अशुभ लेशिया जो कही ना, ये तो कई बार परिवर्तन भी हो जाते हैं, परिणाम में अंतर आता है। कई बार मिथ्या दृष्टि रहता है, तुरंत समय दृष्टि भी बन जाता है, तो उसके परिणामों में तो अंतर आता रहता है। इसलिए ये भावलेशिया जो है वो अंतर्मूर्त के बाद बदल जाती हैं। और जो यहाँ पर लेशिया का वर्णन किया है, उनका शरीर भी वैसा का वैसा बना रहता है, जैसे बहुत कालापन काला है ऐसा उनका शरीर भी वैसा होता है। तो ये द्रव्य लेशियाओं की अपेक्षा से कहा है। परस्परो धीरत दुःखाः, नारकी जीव
आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। अब वहां पर नारकी को एक समय दृष्टि जो रहता है उसको तो अवधि ज्ञान रहेगा, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि रहता है उसको कुअवधि ज्ञान होता है। तो उसके बल से दुखों को कारणों से दूर से ही जानकर दुखी हो जाते हैं। और तथा नार के अपने एक तो भाव प्रत्यावधि ज्ञान भी रहता है, विभंगावधि ज्ञान, उसके माध्यम से पूर्व भाव के वैरी को जानते हुए कहीं मान लो अच्छा ही किया होगा उसने, अब कुअवधि ज्ञान के माध्यम से वो बुराई ही दिखता है, तो ऐसा उसको वैरी समझ करके उसको मारने के लिए, पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैर बांध करके, गांठ बांध करके और दृढ़ कर लेते हैं उसको। तो कुत्ता बन करके, कहीं भी बन करके, जैसे यहाँ पर देखते हैं ना अपन एक दूसरे को कैसे मारते रहते हैं, ऐसे वहाँ पर भी विक्रिया के माध्यम से कहीं तलवार बन जाएंगे, कहीं फरसा बन जाएंगे और कहीं बर्छी आदि अस्त्र शस्त्र स्वयं ही बना करके परस्पर में अति तीव्र दुख देते रहते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन कुछ भी कर लो, शरीर कभी क्या नहीं होगा, नष्ट नहीं टुकड़े तो हो जाएंगे लेकिन मरण नहीं होगा। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तिल तिल के बराबर। आप लोग शराब में पढ़ते हो ना, तिल कितने छोटे छोटे दाने हैं, उतने बराबर भी शरीर को टुकड़े कर देंगे। तुम लोग पढ़ तो लेते हो, लेकिन तुम्हारे थोड़ा सा चाकू लग जाए तो कितनी वेदना होती है उसमें, और कहीं नमक लग जाए, मिर्ची लग जाए, तो देखो कैसे जलन होती। वहाँ तो मात्र लगा नहीं है, पूरा शरीर को ही काट दिया गया है, तिल के बराबर इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो कितना दुख होता होगा उस दुख तो होगा, शरीर तो है, आत्मा तो है उसके अंदर, तो कितनी वेदना होती है। सोचो थोड़ा सा चिंतन करो। तो सब कुछ होने के बाद भी वो मरता नहीं है, वो सोचता है बहुत वेदना हो रही है, भगवान जल्दी बुला लो, अब यहाँ नहीं रहना मुझे। तब भगवान को बुलाने से क्या होगा, जो तुमने पाप किया है उसका फल तो वहाँ भोगना ही पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए उठा नहीं सकता है। भगवान को याद तो कर सकते हो, लेकिन उस अशुभ कर्म को कोई कम नहीं कर सकता है। जितनी आयु तुम लेकर के गए हो उतनी आयु पर्यंत पूरा उनको भोगना पड़ेगा, बीच में मरण नहीं होता है। तो अकाल मरण नहीं, कल भी पड़ा तो उत्पाद जन्म वालों के लिए अकाल मरण नहीं होता। तो ऐसे ही ये लंबे समय में कभी मरते नहीं हैं। इतने दिन के बाद टुकड़े करने के बाद भी पुनः वह शरीर पारे के समान जुड़ जाता है। 5 में शरीर की ऊंचाई 125 मनुष्य, और आयु भी आएंगे, अब आगे आने वाले हैं आयु की कितनी होती है। और नरकों में असुर कुमार इतना ही मात्र शरीर के ही दुख नहीं, आपस की दुख नहीं है। और देवगण भी वहां पर दुख देने के लिए पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुखाश्च प्राप्त चतुर्थ्या, और चतुर्थ्या प्राप्त मतलब चौथी पृथ्वी से पहले तक वे नारकी संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुखा, संक्लेश परिणाम वाले वे असुर कुमार देवों के द्वारा भी उत्पन्न दुख को भोगते हैं। तीसरे नरक तक मतलब तीसरी पृथ्वी तक कौन जाते हैं? असुर कुमार जाति के देव, क्योंकि वहीं रहते हैं, रत्नप्रभा पृथ्वी में ही पंखवाग में रहते हैं। तो वहां से कहाँ तक जा सकते हैं? तीसरी पृथ्वी तक वे जा सकते हैं। उसमें भी सब लोग नहीं जा पाते, जो अम्बावरिश नाम के देव रहते हैं वे ही लड़ाने बिड़ाने के लिए पहुंचते हैं, और उसी में उनको आनंद आता है। हाँ, नारद जैसे, अब यहाँ पर भी कई लोग ऐसे रहते हैं। खरबाग के नहीं, पंखवाग में रहते हैं ना असुर कुमार। तो हाँ, उसमें भी जो अम्बावरेश के हैं वे ही जाएंगे।
तो वहां पर जाकर ये लड़ाएंगे बिड़ाएंगे, देखो 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 ये तुम्हें आंखें फोड़ रहा है। अब उसने भले ही वो माँ बन करके काजल लगाई होगी, फिर भी उसको कुंवारी ज्ञान के माध्यम से ऐसा बता देंगे, तो देखो तुम्हारी आंखें फोड़ रही थी ना, तो वही है ये जी, तो मारो मारो इसको मारो। तो एक दूसरे को लड़ा बिड़ा करेंगे, जो वे लड़ते रहते हैं और ये देख करके आनंद लेते रहते हैं। तुम लोग भी लेते हो ना? नहीं लेते हो? थोड़ी सी आवाज आने लग जाए, एक दूसरे की लड़ाई हो रही है मानो, वैसे साधु हैं तो कोई परवाह नहीं, बाहर तक आने के लिए समय नहीं होता, और जो ही लड़ाई होती हो तुरंत बाहर आ जाएंगे, अरे क्या हो गया देख तो लो एक बार क्या हो गया, बाहर तुरंत आ जाएंगे। वहाँ सब जल भी जाए तो कोई बात नहीं, तुरंत आकर के बाहर। तो ये रुचि है कई कई लोगों की, दूसरों को लड़ाने बिड़ाने में या उनको देखने में, उसी में आनंद लेते रहते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? हैं? क्यों? अच्छी भाव से देख रहे हैं? अम्बा बरस देव जाते हैं, अब ये लोग वहीं जा करके बनेंगे, ऐसे में उसी में आनंद लेंगे, तो वहीं पर जा करके बनेंगे। वैराग कराने वाले कायरों भैया नरकों में जाएंगे, वे तो ऊपर से ही देखते देख करके वैराग को प्राप्त होगा, उनको जाने की आवश्यकता है। ऐसे वे असुर कुमार देव और कई देव तो अच्छे संबोधन करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन 3 श्री पृथ्वी तक ही जा सकते हैं, उसके नीचे कोई देव नहीं जाएंगे, ना ऊपर के देव जाएंगे या ये ना असुर कुमार नीचे रहने वाले देव जाएंगे, तीसरी पृथ्वी तक ही जा सकते हैं। और उसमें भी अच्छे वाले देव कई बार कोई संबंध है, मानो अच्छे संबंध है, अच्छे मानते हैं, तो उनके लिए संबोधन करने के लिए भी, उनको मन को बहलाने के लिए, उनका दुख कम करने के लिए पहुंच जाते हैं, वहाँ पर धर्मोपदेश भी दे सकते हैं। उन धर्मोपदेश को सुन करके किसी किसी को सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। अब हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार उनको चौथे नरक तक ले जाते हैं, तो चौथे नरक अगर मानेंगे तो वहाँ से स्पर्श भी तो बनना चाहिए, स्पर्शन तो कल्याण योग की अपेक्षा वो घटता नहीं है। तीसरे में रावण को संबोधन की लक्ष्मण कहाँ गया? तीसरे में ही है, दोनों ही तीसरे में ही है। अब ये लोग जाकर के देख के आ रहे हैं। आप प्रतिमान योग के अनुसार तो यही कहते हैं कि वहाँ सीता का जीव पहुँच करके संबोधन करके आते हैं, ऐसा करके प्रतीत है। फिर भी करनानी योग की अपेक्षा अपन जब स्पर्शन देखते हैं, कहाँ तक स्पर्शन है उन लोगों का, देवों का, तो उसके माध्यम से थोड़ा सा घटता नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। और नारकियों के और भी कई तरह के दुख होते हैं, क्षेत्र जनित दुख भी है, हजारों बिच्छू काटने के समान। ये दुख मात्र जो नारकी जीव वहाँ पर पहुंचे हैं उन्हीं के लिए दुख होगा, ऐसा नहीं समझना वहाँ पर ये लोग देव भी जाते हैं, जो कोई संबोधन करने के लिए जा रहा है, कोई लड़ाने के लिए जा रहा है, उसके लिए ऐसी वेदनाएं नहीं होगी। नहीं तो तुम समझ जाओ वो भी जरा उनके लिए भी वेदना होगी क्या? उन लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि उनका कर्म का उदय वैसा नहीं है ना, इन लोगों का कर्म का उदय चल रहा है। तो नारकी जीवों के लिए ही वो क्षेत्र जनित दुख होगा। और वहाँ की मिट्टी इतनी दुर्गंधित है कि यहाँ पर लेके आए तो कोशों तक जीव मर जाए, इतनी दुर्गंधित मिट्टी है। तो ये सब क्षेत्र जनित दुख भी है वहाँ पर। और शारीरिक दुख तो है ही, उत्पाद स्थान पर, उत्पाद शैया पर जो ही जाकर के जन्म लेते हैं, और त्यों ही वहाँ पर 36 प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र के ऊपर गिरते हैं और गेंद के समान उछलते रहते हैं। अंतर्मूर्त तक वह शरीर, जैसे बाल आप लोग फेंकते रहते हो ना, तो ऐसे ही वो शरीर भी उछलते रहते हैं, जन्म के बाद अंतर्मूर्त तक चलता रहेगा। और मानसिक दुख तो है ही, भूख प्यास वेदना आदि आदि। 3 लोग के बराबर अनाज खा ले, इतनी भूख लगती है फिर भी एक दाना नहीं मिलता। और सागर पर्यंत में पानी पी लो, इतनी प्यास लग रही है फिर भी एक बूंद भी नहीं मिलता।
मिलता। कभी नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता। जिंदा कैसे? अब तुम्हें तो यहाँ तो 100 वर्ष बिताना है, मान लीजिए। अपने यहाँ तो 120 वर्ष से ज़्यादा है नहीं, उतने ही वर्ष बिताना है। यहाँ तो वर्ष, वहाँ तो क्या है, सागर है। कितना बड़ा काल, एक सागर नहीं, एक कितने सागर सागरों पर्यंत वहाँ पर पैसे के वैसे रहते। सबसे ज़्यादा 33 सागरों को, कितना लंबा काल। एक साल कितना? ऐसे स्थान पर हम भी जाकर ये आ गए, ऐसा नहीं समझना। हम तो बहुत सुरक्षित बैठे हैं मनुष्य कल्याण में, मेरे तो कोई दुख नहीं। कहीं ऐसा नहीं समझना, हम भी कई बार जाके आ चुके होंगे और जाने के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। एक सागर बराबर कितना? अब शिवराज जी को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आप लोग तो बहुत धर्मात्मा हो। तभी तो इतने सारे लोग यहाँ बैठे, इन लोग तो नरक में जाएंगे। एक सागर बराबर कितना? हमेशा ही शिवरात्रि बने रहे, जीवन में आ जाए। अब कई बार हम देखते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोग जो परिमार्जन करते हैं आपके समोसा में बैठने का मौका मिले ना। इन लोग का स्वभाव अच्छा लगता है देखने में। और अश्रु कुमार द्वारा भी दुख मिलता है सागरों पर्यंत। ऐसे 2 बार पूछो। मात्र उनके लिए एक ही क्षण वैसा रहता है जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, तब एक क्षण सुख होता उनको, प्रतिदिन नहीं हो पाता, आभासी नहीं हो पाता, उतना बहुत कम काल के लिए। और एक केवली समुद्घात के समय जब पूरे लोक में फैलते हैं केवली भगवान का समुद्घात प्रदेश, तब उनके लिए थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है। बाकी तो पूरा का पूरा सागरों पर्यंत तो ही भोगना पड़ता है। 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। अब नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है बताते हैं। तेज वेग त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। तेषु नरकों में सत्वानां नारकी जीवों की परास्थिति, उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक सागर, सागर उपमा दिया ना, तो सागर लगा लेना सबके साथ। तो 1 सागर, त्रि से 3 सागर और 7 सागर, सप्त से 7 सागर ले लिया 10 सागर, और सप्तदश से 17 सागर, और द्वाविंशति 22 सागर, और त्रैस्त्रिंशत् से 33 सागर। सबसे उत्कृष्ट आयु है। इससे कम भी है, कम आयु भी मिल सकती है। सबसे ज्यादा रह मिलेगी तो उत्कृष्ट आयु उतनी ही मिलेगी। असंख्यात वर्षों की एक सागर होता है, गिनती ही नहीं है, इतने वर्ष उसमें निकल जाएंगे, असंख्यात वर्षों की। अब यहाँ तक अपन ने क्या धर्म समझा, आदि लोग का वर्णन समझा, और बहुत ज्यादा घबरा गए हैं तुम लोग, इसलिए आप चले जाओ कहाँ वो कर लेके आते हैं। अब यहाँ पर मंदिर लोग का वर्णन करते हैं। यहाँ पर क्या है, जम्बू दीप लवणोदादयः शुभ नामानो दीप समुद्रः। मध्य लोक में शुभ नामानो, अच्छे अच्छे नाम वाले, जम्बू दीप लवणोदादयः, जम्बू दीप आदि दीप, और लवण समुद्र आदि, मतलब आदि और लगा लेना, लवण समुद्र आदि समुद्र हैं। यहाँ पर मंदिर लोक का वर्णन, लोक का आकार फैल, जो आकार उसी तरह से भी है, जैसे पैर फैला करके अपने हाथों में कमर पर हाथ रख लो, तो उसके समान आकार वाला भी है। तेत्रों की ऊंचाई नीचे से ऊपर तक 14 राजू प्रमाण है ना, और त्रिलोक की ऊंचाई चौड़ाई 7 राजू प्रमाण, फिर 7 राजू ऊपर जाने पर चौड़ाई 1 राजू, फिर 3.5 राजू ऊपर जाने पर चौड़ाई 5 राजू, और फिर 3.5 ऊपर जाने पर चौड़ाई 1 राजू प्रमाण है। तो इस प्रकार तीनों लोगों की मोटाई तो सब जगह 7 राजू प्रमाण है। मोटाई तो सब जगह एक समान ही है। जैसे ये है, मानो ये मोटाई कहलाएगी, ये तो यहाँ से देखोगे तो सब समान ही है ना। तो ये लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, ये है मोटाई। तो ये 7 राजू ही रहेंगे हमेशा ही। और इसके बीच में ये 3 लोग के सबसे बीच में कुछ कम 13 राजू ऊंची, 1 राजू चौड़ाई पे क्या बनी हुई है, त्रसनाड़ी है।
इसमें 10 और स्थावर जीवों का निवास होता है। पहले नली के समान दिखाया था, एक मतलब जैनागम संस्कार आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें लोक का वर्णन है। ले माता जी बोलिए। इसमें चौड़ाई भी बनी हुई है। ये सबसे बीच में है ना, ये कृष्णाड़ी सबसे बीच में है। ये कृष्णाड़ी, इसी के अंदर सब कुछ है। नारकी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, सभी लोग इसी के अंदर हैं, इससे बाहर कोई नहीं है। तो उस कृष्णाड़ी में लोक का नारकियों को समझा। अब उसी में ऊपर आ जाओ तो मध्य लोक में यहाँ पर कई तरह के क्या है, द्वीप समुद्र से भरा हुआ है। ऐसा क्या द्वीप समुद्र है। तो उसमें सबसे पहला द्वीप का नाम क्या है, जम्बू द्वीप है। और सबसे पहला समुद्र का नाम क्या है, लवण समुद्र है। तो ऐसे पहले का नाम बता दिया, जम्बू द्वीप और लवण समुद्र। अच्छे अच्छे नाम वाले हैं, तुम्हारे जैसे नाम वाले नहीं, चिंटू पिंटू जैसे अधूरा नाम रख लेते हैं। ऐसे नाम में बहुत अच्छे अच्छे नाम वाले हैं। जैसे जम्बू द्वीप है सबसे पहला द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, कालोदरी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, फिर वर्णवर द्वीप, वर्णवर समुद्र, फिर क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, जहाँ से जल लाते हैं भगवान के अभिषेक के लिए, वो 5वां क्षीरवर समुद्र है। और उसके बाद वृतवर द्वीप, वृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, और नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। वो 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। और उसके बाद अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, अरुणाभास द्वीप, अरुणाभास समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र, और ऋषिकरवर द्वीप, ऋषिकरवर समुद्र। इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अंत में क्या है, स्वयंवर रमण द्वीप और स्वयंवर रमण समुद्र है। कहाँ तक नाम लिया, असंख्यात हैं, थोड़े ही नाम गिना दिए और अंत के भी समझा दिए, नहीं तो तुम समझ असंख्यात है तो अंतिम का क्या नाम होगा। तो भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से ये भी जान लिया अंत में कौन सा द्वीप है, स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंवर द्वीप। इसके बाद अब इन द्वीप और समुद्रों का विस्तार कैसा है, उनका आकार कैसा है बताते हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो बलिया कृतया। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं और ये पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं। और ये कैसे आकार के हैं, बलिया कृतया, चूड़ी के समान आकार वाले हैं। द्वीप से समुद्र का विस्तार दुगना है। जैसे 1 लाख मानो जम्बू द्वीप का है तो लवण समुद्र कितना होगा, 2 लाख। ऐसे फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसा डबल 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 होता चला जाएगा। तो आप लोग समझो कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो वह स्वयं ब्रह्मांड अंतिम द्वीप कितना बड़ा होगा, वो समुद्र कितना बड़ा होगा, बहुत। मात्र पूरा ये असंख्यात द्वीप समुद्र सभी की सभी मात्र एक राज्य में ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो नीचे 7 राज्य है और यहाँ तो मात्र लोगों के लिए एक राज्य में ही पूरा समाहित है, फिर भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जैसे जम्बू द्वीप का द्वीप 1 लाख है तो उसका 2 लाख, फिर धातकी खंड द्वीप के 4 लाख, फिर कालोदरी समुद्र के 8 लाख। इस तरह दूने दूने विस्तार वाले हैं। ये सब पहले द्वीप समुद्रों को घेरे हुए हैं, जैसे चूड़ी है ऐसे एक दूसरे को घेरे हुए द्वीप समुद्र हैं। अब जम्बू द्वीप का आकार क्या, आगे आगे तो बता दिया, चूड़ी का आकार वाले हैं। लेकिन जम्बू द्वीप किस आकार वाला है तो उसका विस्तार क्या है, तन मध्य मेरुनाभर वृत्तयोजन शतसहस्र विश्वम्भो जम्बू द्वीपा। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु नाभि, सुदर्शन मेरु है नाभि जिसकी, ऐसा तथा वृत्तः थाली के समान गोल, योजन शतसहस्र विश्वम्भः 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। मध्य के असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में, जैसे तुम्हारे शरीर में सबसे बीच में
नाभि है। ऐसे ही सभी द्वीपों के बीच में क्या है? सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है, सुमेरु पर्वत है नाभि के समान, और जम्बू द्वीप के सबसे बीच में सुमेरु पर्वत है। ऐसे द्वीप समुद्रों के मध्य में ये जम्बू द्वीप का नाम पहला द्वीप है। उसमें नाभि के बराबर सुमेरु पर्वत है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच क्या है? सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है। इसमें 1,000 योजन तो जड़ है इसका, और 99,000 योजन ऊपर और 40 योजन चूली का। ऐसे 1,40,000 योजन है। पूरा जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख का है, और ये थाली के आकार के समान है। किसके समान है? अब क्षेत्रों के नाम बताते हैं। भरत, हेमवत, हरिविदेह, रम्य, हैरण्यवत, रावत, वर्षा क्षेत्राणि। कल आप लोगों ने देखा था ना शाम को, उसी को अब यहाँ पर समझा दे रहे हैं, इसलिए पहले दिखा दिया। पहले एक बार देख लो और उसके बाद थोड़ा बहुत जल्दी समझ लेना। उसी जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हैरण्यवत और ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्र हैं। वर्ष शब्द सबके साथ जोड़ना है। वर्षा क्षेत्राणि दिया ना, तो वर्ष शब्द से यहाँ पर क्या लिया? क्षेत्र, तो वो सबके साथ जोड़ना। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, ऐसा रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष। हम सभी कहाँ हैं? आप लोग कहाँ हो? भरत क्षेत्र में हो। कहाँ हो? मैं तो कहता मैदान क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में है। ऐसा नहीं ये अमेरिका वगैरह दिख रहे विदेश के जितने भी हैं वो सब विलेज खंड है, ऐसा नहीं समझना। दूसरा क्षेत्र नहीं है, वो सभी के सभी भरत क्षेत्र में ही आते हैं। अब बीच में कई बार इतने पानी गिरते हैं ना, तो ये पर्वत के कई मिट्टियां मिल करके पास समुद्र में मिल जाती हैं। तो धीरे धीरे समुद्र का पानी जो ऊपर आता है, तो पानी की वजह से कई क्षेत्रों के बीच में वो पानी आ गया, तो उसका भाग हो गया। है एक ही था पहले, तो अभी पानी ऊपर आने पर अलग अलग भाग हो गया है। एक ही में भरत क्षेत्र में ही सब कुछ है। अब क्षेत्रों को विभाग करने वाले 6 कुलाचलों के नाम बताते हैं। तद विभाजनः पूर्वापराता हिम्बन, महाहिम्बन, निषदनील, रुक्मी शिखरिणो, वर्षधर पर्वतः। उन क्षेत्रों को विभाग करने वाले कौन हैं? पर्वत हैं। कुलाचल मतलब पर्वत हैं। और वर्षधर भी बोलते हैं इसको। वर्ष से क्षेत्र लिया और वर्षधर से पर्वत लिया है। तो ऐसे कौन कौन से पर्वत हैं? तो पूर्व पश्चिम तक लंबे, पूर्वापर आया था दिया, पूर्वापर आया था, उस तद विभाजन को भाग करने वाले पूर्वापर, पूर्व और पश्चिम तक लंबे। ऐसे नहीं बीच में कहीं छूट गए तो नहीं है, ऊंचाई पर हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम तक लंबे लंबे, जैसे दीवार है यहाँ से वहां तक है, दीवार लंबी है, ऐसे ही ये पर्वत भी लंबे लंबे हैं, पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। हाँ बिल्कुल, समुद्र से लगा हुआ। और ऐसे वह हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। ये वर्ष के विभाग को बनाए रखने के कारण इसको वर्षधर भी कहते हैं। अब उन कुलाचलों के वर्ण बताते, ये किससे बना, इसका रंग क्या है? हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर, रजत, हेममया।
ये पर्वत क्रम से हेम मतलब स्वर्ण, अर्जुन मतलब चांदी, तपनीय मतलब तपा हुए स्वर्ण, और वैडूर्य मतलब नीलमणि, रजत मतलब चांदी, हेममय मतलब स्वर्ण। इस मय है मतलब उससे सहित है। ऐसा नहीं तुमने ऊपर से रंग पोत दिया, ऐसे वहां पर किसी ने रंग पोत दिया, नील पोत दिया, वहां पर कहीं पीला कर दिया, ऐसा पोता हुआ नहीं है। ये उस मय ही बने हुए हैं, मतलब सोने से ही पूरा का पूरा पर्वत सोने का है, पूरा का पूरा पर्वत चांदी। अब इतने सारे तुम लोग पहनते रहते, कहाँ से आ गए? वहीं से धीरे धीरे टोट करके तुम्हारे पास तक पहुंच गए। जमीन से निकल के कहाँ से आ जाएंगे? जमीन वहीं से तो आते रहते। पूरा पर्वत वैसे का वैसे बना हुआ है, उस मैं है। मैं शब्द से ज्ञात होता है कि ये पर्वत उनके सदृश आदि स्वर्ण आदि से ही बने हुए हैं। उनके सदृश नहीं है बल्कि स्वर्ण आदि से ही बने हुए हैं। अब पर्वतों की विशेषता बताते हैं। तपाए हुए स्वर्ण में और बाकी स्वर्ण में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा पीलापन रहता और उसमें तपाने के बाद उसमें लालिमा होती है, उसके थोड़ा सा विशेषता है। बताओ केवल ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है, पूरा इतना याद कर ले कौन कौन से रंग तक कितने विस्तार है, सबका पूरा वर्णन कर रहे हैं हमारे। आज मुश्किल से ये वर्णन सुनने को मिलता है। ये तत्वासु तो सर्वार्थ सिद्धि आदि जो ग्रंथ हैं उनको कॉलेज में भी रखा है कोर्स के रूप में, लेकिन कई अध्यापक लोग उसको पढ़ा नहीं पाते हैं। तीसरा और चौथा अध्याय तो पढ़ाना मुश्किल है लोगों का, उसको निकाल देते हैं, इसके आगे बढ़ो निकल जाओ, क्योंकि समझा नहीं पाते। आज बच्चे भी बहुत होशियार हो गए हैं, वे तुम समझाओ तो 10 प्रश्न तुम्हारे सामने पूछेंगे, सब कहाँ हैं, दिख कर नहीं रहे हैं, कहीं मोबाइल में देखने में नहीं आ रहा, आप कहते ये है ऐसे हैं वैसे हैं, कहाँ तक हम माने, दिखता ही नहीं। तो ऐसे तो करने लग जाते हैं, तो शिक्षक लोग भी आजकल समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साधु ही समझा पाते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे पर्वतों की विशेषता क्या है? मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले तुल्य विस्तारा। ये पर्वत मणि विचित्र पार्श्व, दोनों पार्श्व भागों में तरह तरह की मणियों से खचित हैं और ऊपर नीचे और मध्य में तुल्य विस्तारा, ये समान बराबर विस्तार वाले हैं। कहीं से भी देख लो, ऊंचा नीचे में, जैसे वहाँ पर ऊपर जाकर के तो भी एक समान रहेगा, और बीच में देखें तो भी एक समान रहेगा, मध्य में देखो तो भी एक। आप डायरी देख लो, इसी को दीवार समझो, और यहाँ से भी देखोगे तो भी एक समान, यहाँ से भी देखोगे तो भी एक समान, यहाँ से भी देखोगे तो भी एक समान, तो ऐसी दीवार के समान है। अब यहाँ पर एक पार्श्व भाग जो है आजू बाजू के भाग, तो ये मणियों से खचित हैं, कई तरह के रत्न से खचित हैं, बने हुए हैं, वहीं से रत्न भी बन जाते हैं आप लोगों के लिए। पर्वतों पर स्थित तालाबों के नाम बताते हैं। उन पर्वत के ऊपर तालाब भी बने हैं, बताओ। पद्म महापद्म केशरी महापुंडरी पुंडरीकार्धास तेषाम उपरि, तेषाम उपरि, उसके ऊपर, उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म महापद्म दिगिंच केशरी महापुंडरी और पुंडरी के 6 तालाब, 6 ही पर्वत भी थे, है ना, तुलाचल भी 6 ही थे, और एक एक पर्वत के ऊपर एक एक तालाब हैं। अब पर्वत में से वैसे ही पानी का भंडार है, पत्थरों के बीच में पानी भरा हुआ ही रहता है, तो वहां से कितनी बड़ी बड़ी नदियां, आप आगे बताएंगे, कितनी बड़ी बड़ी नदियां निकलती, बिल्कुल पानी बहता ही रहता है, कभी उसमें खाली नहीं होता, तुम्हारी नदियां तो खाली हो जाए, लेकिन वहाँ तो पानी बिल्कुल भरा ही रहता है, बहता ही रहता है। ऐसे पर्वत भी बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, ऐसे तालाब भी बड़े। अब आगे बताएंगे, चौड़ाई लंबाई बता रहे हैं। प्रथम योजना सहस्रा यामस्तदर्थ विश्वम्भोरः, पहला पद्म तालाब योजन सहस्रायाम, 1000 महायोजन लंबा, और तदर्थ विश्वम्भा, लंबाई से आधा 500 योजन चौड़ा है। एक तालाब तो कितना बड़ा है बताओ? 1000 योजन, महायोजन लेना है वो भी 2000 कोश वाला, इतना बड़ा है पहला तालाब। अब चौड़ाई में कितना है? 500 योजन चौड़ा है। पर्वत कितना बड़ा होगा?
और तालाब की गहराई 10 योजना बगाहा। पहला तालाब 10 योजन गहरा है। तन्मध्य योजनम पुष्करम, उस पद्म सरोवर के बीच 1 योजन लंबा चौड़ा क्या है? एक कमल है। सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं। क्या है? कमल। जैसे तुम्हारे यहाँ कमल वैसा कमल नहीं है वो। एक योजन वाला तो है, लेकिन आप लोग जो देखते हो तो वनस्पति का एक का है, लेकिन वहाँ का कमल वनस्पति का एक नहीं है, पृथ्वी का एक रूप है। क्या है? पृथ्वी का एक रूप है। कमल का आकार है, जैसे अभी शांतिनाथ भगवान के हमारे कमल खिला है। पत्थर का है। ऑस्ट्रेलिया में है, लोटस है, पृथ्वी का है। 1 लाख वाला है। 1 लाख वाला तो नहीं है ना, बस ऐसे ही समझ लो। वहाँ पर 1 लाख वाला उस तालाब के सबसे बीचों बीच कमल खिला हुआ है। और वहाँ पर कमल का विस्तार क्या है? तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। आगे के तालाब और कमल क्रम से प्रथम तालाब से उसके कमलों से दूने दूने विस्तार वाले हैं। अब आगे भी डबल डबल, जैसे तालाब भी डबल होंगे तो कमल भी डबल डबल विस्तार वाले होंगे। और कमलों पर निवास करने वाली देवियां तन्निवासन्यो देव्याः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परशक्ताः। पल्योपमस्थित्या एक पल्ले की आयु वाली तथा ससामानिक परशक्ता, सामानिक और पारिषदक जाति के देव से रक्षित कौन कौन है? श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नामक देवियां क्रम से तन्निवासन, उस सरोवर के कमलों पर निवास करती हैं। कमल में नहीं, तालाब में नहीं है, कमलों पर। उस कमल में भवन बने हुए हैं, उसके अंदर ये देवियां रहती। जैसे 6 तालाब हैं तो ये 6 तालाब में एक एक देवियां रहती हैं। अब आजू बाजू में और भी छोटे छोटे कमल हैं जिसमें इनकी रक्षा करने वाले वेद देवगण रहते हैं। उनकी देवियां नहीं है क्या? सागर में से जाने का रास्ता कहाँ होता होगा? तो इतनी चिंता काय कर? अगले देवियां हैं, कहीं से भी जा सकती। तुम जैसे तो न फिर चलने हम तुम्हें जाना तो नहीं है वहाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं। देवी नहीं, देखने मत जाना है, घूमने मत। अभी आज से व्रत पालन करो। अभी तो 10 दिन के लिए पालन कर रहे हो, ऐसा जीवन भर अगर तुमने ले लिया, अनुव्रती बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, तो निश्चित रूप से आप लोग भी कहाँ जाओगे? देवगति। हाँ, देवगति ही जाएंगे, बिल्कुल फिक्स है। तो वहाँ जाओगे तो कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी घूम के आ जाओ, देख के आ जाओ। हम तो और ज्यादा ऊपर जाए, हमारे संग कहाँ चलोगे? आपके समुद्र में बैठने माता जी। तुम्हारी क्वालिटी के बराबर कर दिया, मुझे बताओ। हाँ, ये महाराज जी बन जाए तो भी ऊपर चले जाओ, अच्छी बात है। अपन से ऊपर जाएंगे, अपन मुझे बहाना हमारे संग नहीं चले। एक एक कमल पर एक एक देवियां रहती हैं। ये सभी तीर्थंकर की सेवा करने, तीर्थंकर की माता की सेवा करने के लिए यहाँ पर आती हैं। उनके गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण आदि में सहयोगी बनती हैं। और उनकी जो आजू बाजू कमलों में जो देव हैं तो उनकी मात्र रक्षा करने के रूप में रहते हैं। ये नहीं जाना उनके नियोग नहीं है, ये स्वधर्म की आगे से चलने वाली है ये देवियां, लेकिन कुमारी हैं, किसी की नहीं है, कुमारी के रूप में माने जाते हैं। और ये एक पल्ले की आयु वाली है। उनकी है स्वधर्म इंद्र की, उनकी आज्ञा में चलने वाली है। और एक पल्ले की आयु वाली होती है। अब बताते हैं, ये तो पद्म तालाब का वर्णन हुआ, कमल का वर्णन हुआ, उसमें रहने वाले देवियों का वर्णन हो गया। अब उन तालाब से बहने वाली नदियां
कौन कौन सी हैं? गंगा सिंधु रोहितास्य हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपी कुला रक्ता रक्तोदा सरस्वती मध्यकाहा। उस पद्म तालाब से गंगा सिंधु रोहितास्य ऐसे 3 नदियां निकलेंगी। पहले तालाब से 3 है ना, 3 नदियां हैं। और तथा छठी पुंडरीक नाम तालाब जो अंत में है ऐरावत क्षेत्र में, वहां से 3 नदियां निकलेंगी, रक्ता रक्तोदा स्वर्णकूला। ये 3 नदियां बही हैं। शेष तालाबों में से 2-2 नदियां बही हैं, है ना, निकली नहीं है, बही है, बहता है पानी। तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने हो गए? 14 नदियां हैं। पहले क्षेत्र के और अंतिम क्षेत्र के 3-3 हैं, बाकी के 2-2 हैं। ऐसे कुल 14 नदियां हैं। अब द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगा, ये गंगा सिंधु इत्यादि 2-2 नदियां में से पूर्व की जो नदियां हैं, पहली नदियां कहाँ की ओर जाती हैं? पूर्व की ओर बह करके समुद्र में मिल जाती हैं, लौट समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, स्वर्णकूला और रक्ता, ये 7 नदियां पूर्व की ओर बहकर लवण समुद्र में जाकर मिलती हैं। और शेषांश शेष नदियां जो हैं अपरगः मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे सिंधु रोहितास्य हरिकांता सीतोदा नरकांता रूपीकुला और रक्तोदा, ये 7 नदियां पश्चिम की ओर बह करके लवण समुद्र में मिल जाती हैं। एक पूर्व की ओर जाएंगी और एक पश्चिम की ओर जाएंगी। और ये तो बड़ी बड़ी नदियां बता दी। अब एक नदी की और छोटी छोटी नदियां भी हैं, उनके नाम बता रहे हैं। एक नदी के कितने परिवार नदियां हैं? चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधु व दयो नदियां। गंगा और सिंधु आदि नदियों केवल 14,000 परिवार सहायक नदियों से घिरे हुए हैं। मतलब एक नदी के 14,000 परिवार नदियां हैं। अब तुम लोग मात्र यहाँ तो गंगा सिंधु नाम की नदियां देख रहे हो, वो नदियां नहीं है, यही नदियां समझ जाते नहीं तो एकदम यही गंगा है। ये गंगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, विस्तार वाला है। उसमें 14,000 और छोटी छोटी नदियां निकली हैं। ये तो थोड़े में ही सूख जाती है गंगा तो। और विदेश क्षेत्र तक आगे युगलों में पूर्व के युगलों से दूना है और उसके आगे कम होता चला जाता है। अब भरत क्षेत्र का विस्तार बताते हैं। भरतः षड्विंशति पंचयोजनशत विस्तारः षट्-एकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र 526 योजन, षड्विंशति पंचयोजन विस्तार दिया है, 526 योजन विस्तार वाला और योजन से एक योजन के 19 भागा, 19 भागों में से 6 भाग मतलब 6 भाग अधिक हैं। तो भरत क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर तक विस्तार 526 6/19 योजन है। अब द्वितीय आदि क्षेत्रों के और पर्वतों का विस्तार बताते हैं। तद द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेह नामतः। विदेह क्षेत्र पर्यंत के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने विस्तार वाले हैं। डबल जान लो। और ये डबल कहाँ तक हैं? उत्तरा दक्षिण तुल्याः। विदेह क्षेत्र तक दूने करते जाना है और वापस विदेह क्षेत्र की बात धीरे धीरे कम भी होते हुए चले जाएंगे। हाँ, जैसे यहाँ पर विस्तार था वैसे वहाँ पर भी हो जाते हैं। तो उत्तर के ऐरावत से लेकर नील तक जितने क्षेत्र हैं पर्वत आदि हैं, उनका विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत आदि के समान ही है। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का परिवर्तन बताते हैं। भरत ऐरावत वृद्धि राजसोषण समयाभ्याम उत्सर्पण व सर्पणीभ्याम 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों की आयु आदि में वृद्धि और ह्रास होती रहते हैं। जानते ही उत्सर्पणी के 6 काल, अवसर्पणी के 6 काल, सुषमा 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 कृष्णा और कृष्णा सुषमा
दुश्मन और दुश्मन। ये किसके हैं? अवसर्पणी के। ऐसे इसको उल्टा कर दो तो सर्पणी के हो जाएंगे दुश्मन दुश्मन से चालू करो। तो इसके माध्यम से जो अवसर्पणी काल में क्या होता है, क्या होगा? घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? कम होता चला जाता है और उत्सर्पणी में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये काल परिवर्तन कहाँ पर होते हैं? मात्र भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ही होते हैं। मिलेच खंड में नहीं होता, मात्र आर्य खंड में ही होता है। हाँ, वहाँ नहीं, ये तो हमेशा शाश्वत भूमियाँ है ना। यहाँ तो कोई कर्म जी का है ही नहीं, वहाँ तो काल परिवर्तन का ही होगा, हमेशा ही भूमियाँ है वहाँ तो। यहाँ तो 3 काल भूमि के रूप में, फिर 3 काल कर्म भूमि के रूप में माना जाता है। तो वहाँ कर्म भूमि है ही नहीं, हमेशा ही शाश्वत भूमियाँ हैं। और विदेश क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत में हमेशा चतुर्थ काल सदृश रहता है। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र में और विजयार्थ पर्वत में। इसलिए अभी भी वहाँ से मोक्ष जा रहे हैं। कहाँ से? विदेश क्षेत्र से तो जा ही रहे हैं। और विजयार्थ पर्वत में भी कोई चले जाए मानो तो वहाँ से भी मोक्ष पा सकते हैं, वहाँ भी चतुर्थ काल है। हाँ, विद्याधर तो रहते ही हैं। और विलेज खंड के भी कई लोग चले जाए मानो, विलेज खंड के लोग भी अगर वहाँ जाएं तो वहाँ से मोक्ष होने में बाधा नहीं है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो पहला काल 4 घोड़ा घोड़ी का, दूसरा 3 घोड़ा घोड़ी का, तीसरा 2 घोड़ा घोड़ी का और चतुर्थ काल 42,000 वर्ष का 1 घोड़ा घोड़ी का, पंचम काल 21,000 वर्ष का, छठवां काल 21,000 वर्ष का। ऐसे कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 घोड़ा घोड़ी सागरोपम उत्सर्पणी और 10 घोड़ा घोड़ी सागर अवसर्पणी का मिलाने पर 20 घोड़ा घोड़ी सागरोपम का ये कल्प काल होता है। क्या होता है? कल्प काल होता है। प्राभ्याम हमारा भूमियोग स्थिता, उस भरत और ऐरावत क्षेत्र से अन्य क्षेत्र घटती बढ़ती रहित होते हैं। मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन होते, बाकी क्षेत्र सब समान है, न घटते हैं न बढ़ते हैं। क्योंकि जगन्य भूमि है, हेमवत और हैरान्यवत क्षेत्र है जो, और जगन्य भूमि है, और हरि और रम्य क्षेत्र मध्यम भूमि है, और विदेश क्षेत्र के अंदर जो देवकुरु और उत्तर कुरु हैं वे उत्तम भूमि है, इनमें परिवर्तन नहीं होते हैं। एक द्वित्रिपल्योपम स्थित है हेमवतक हरि वर्षक दैव पर्वका। हेमवतक हरि और देवकुरु के निवासी मनुष्य त्रियंचों की आयु क्रम से 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की होती है। मतलब जगन्य भूमि में 1, मध्यम में 2 और उत्कृष्ट में 3 पल्य में। ततुत्तराहा, जैसे उत्तर के क्षेत्रों मनुष्य और त्रियंचों की आयु है, ऐसे ही हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्यों में भी त्रियंचों को भी समान होती हैं। 30 भूमियाँ और 15 कर्म भूमि के बारे में जानते हैं। जुड़वा से पैदा होते हैं, माता पिता चीख और जवाई से मरण को प्राप्त होते हैं, फिर बेटा धीरे धीरे अंगूठा तक चूसते हुए बड़े होते हैं और वे ही स्त्री पुरुष के रूप में बन जाते हैं। फिर वे 2 बच्चे को पैदा करेंगे, फिर वे चल बसते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है और सभी कल्प वृक्ष के माध्यम से उनके लिए सब सामग्रियाँ मिल जाती हैं। कुछ करने की आवश्यकता, माता जी बहुत अच्छा है। हम लोग कब जाएंगे वो, हम लोग कुछ भी करना नहीं, जो चाहो वो कल्प वृक्ष से मिलेगा। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा भोग ही भोग है और कुछ नहीं है। आराम से भोग भोगते रहो। हाँ, भोग भोगने में कर्म तो बनते हैं लेकिन पाप नहीं करते हैं, इसलिए वे सभी के सभी मरण करके देवगति को ही प्राप्त करते हैं। देवगति नहीं जाते, निश्चित रूप से देवगति नहीं जाते, चाहे वो त्रियंच हो चाहे वो मनुष्य, सभी के सभी ऊपर जाते हैं। भोगों में विकलत्रय नहीं होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव वहाँ पर नहीं होते हैं। सर्प बिच्छू आदि विषय में जंतु भी नहीं होते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन भी नहीं होता है। वो भूमि में
ऋतुओं का परिवर्तन भी नहीं होता, कभी ठंडी है कभी गर्मी है, ऐसे वहाँ पर नहीं होता है, बिल्कुल हमेशा बराबर रहता है। दिन रात ना बुढ़ापा आता है, ना कोई रोग होता है, ना निद्रा, ना चिंता, कुछ भी नहीं। सही है माता जी। नींद नहीं आएगी, आराम से जागते रहते हैं। अब थक जाते हैं तब नींद आती है, अब थकते ही नहीं, कोई काम करते हैं तो खाए थकना ही नहीं। और कोई चीज चाहिए तो चिंता लगे, अब सब चीज जो चाहिए वो मिल जाता है तो चिंता करना है किसकी? मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगेगा? भूख भोगते अच्छे से, सामग्रियां तो है भोगने के लिए। चक्रवर्ती से भी अधिक सुख प्राप्त करते हैं, जैसे चक्रवर्ती प्राप्त कर उससे भी अधिक प्राप्त सुख किसको होता है? भोजनी के जीवन को होता है। और वे सभी के सभी समछत्र संस्थान वाले और वज्र वृषभ नाराज सहन वाले होते हैं। और वेद के समान, बहेड़े के समान और आंवला के समान भोजन होता है। इतना सब कुछ मिलता है फिर भी भोजन करना कितना है? थोड़ा सा है। वैराग कहाँ? अभी वैराग काय को करा रहे भैया? अभी हमें पूरा कर लेंगे थोड़ा सा। विदेश संख्येय कहा, विदेश क्षेत्र में मनुष्य और त्रियंचों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। मतलब विदेश क्षेत्र में उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ वर्ष पूर्व की होती है और 500 धनुष की उत्कृष्ट आयु, मतलब शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की उत्कृष्ट है। कहाँ के लिए? ये विदेश क्षेत्र में होने वाले मनुष्यों के लिए बता रहे हैं। और भरत श्रेष्ठों को जम्बू द्वीप से नवदि शतभाग, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वां भाग है। पहले भी कह के आए थे, कथन शैली में भिन्न है, बाकी विस्तार उतने की उतने ही है। द्विर धातकी खंडे, धातकी खंड नाम दूसरे द्वीप में क्षेत्र आदि सभी जम्बू द्वीप से दूने हैं। जैसे क्षेत्र यहाँ पर 7 हैं तो वहाँ 14 होंगे, ऐसे डबल डबल होंगे। तालाब भी डबल है, क्षेत्र भी डबल है, पर्वत भी डबल है, सब डबल डबल विस्तार वाले होंगे। कहाँ पर? धातकी खंड में। पुष्कर आदि पुष्कर द्वीप के आधे भाग में भी क्षेत्र और पर्वत आदि की रचना दूनी है। जैसे जितने धातकी खंड में थे वैसे के वैसे ही पुष्कर द्वीप में रहेंगे। पुष्करार्ध द्वीप में बीच में एक मानसूत्र पर्वत आ जाता है, उससे उस द्वीप का 2 भाग होगा। तो आधे भाग में ही जैसे धातकी खंड में रचना है वैसे की वैसी रचना पुष्करार्ध द्वीप में रहेंगे। अब मनुष्य क्षेत्र प्रांत मानुषोत्रान मनुष्य, मानसूत्र पर्वत के पहले अर्थात 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं होते हैं, नहीं जा सकते। मनुष्य आगे उनका एक भाग भी नहीं जा सकता है। यहाँ तक ये सोच की वो बाल लेके जाते हैं, वो समुद्र में छोड़ने के लिए ले जाएंगे, लेकिन जो एक मानसूत्र पर्वत आता है तो वहीं पर गिर जाते हैं, फिर डुप्लीकेट बना करके बड़े ही छोड़ करके आ जाते हैं। चाहे विधिधारी निराज हो, चाहे विद्याधर हो, कोई भी हो, मानसूत्र के बाहर नहीं जा सकते हैं। आर्या मिलेच्छाश्च, मनुष्य के भेद बता रहे हैं। आर्या मिलेच्छाश्च, मनुष्य के 2 भेद हैं, आर्य और मिलेच्छ, जो अनेक गुणों से संपन्न होते हैं तथा गुणी पुरुष जिसकी सेवा करते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। और जो आचार विचार से बहुत भ्रष्ट होते हैं और जिसके कर्म का कुछ विवेक नहीं होता वे मिलेच्छ कहलाते। तुम लोग कौन हो? अपने आप को बहुत मानना आर्य है, आर्य चित्त भले आर्य हो लेकिन विवेक भी तो नहीं रहता है, विवेक भी तो लाओ। भरते रावत विद्या कर्म भूमि नत्र देवत्र गुरु मेरा, 5 मेरे संबंधी 5 भरत, 5 ऐरावत और देवपुर और तरगुरु को छोड़ करके 5 विदे हैं। इस तरह 2.5 द्वीप में कुल कितने हैं कर्म भूमियाँ? 15 कर्म भूमियाँ, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदे क्षेत्र। यहाँ पर षटकर्म होते हैं, 80 कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या, तो वो कर्म भूमि के रूप में माने जाते हैं। अब वहाँ की आयु बता रहे हैं, स्तुति परावर्तनी लोकमांतर मुहूर्ते, वहाँ की मनुष्य उत्कृष्ट आयु 3 पल्य और जगन्य आयु अंतर मुहूर्त की है।
3 पल्ले की आयु ये बहु मनुष्यों की अपेक्षा से है। बाकी कर्मों में के मनुष्यों को तो नहीं होते पल्ले की आयु, ये बहु मनुष्यों की अपेक्षा से बताया। त्रियज्ञो निजानम च, त्रियक्षों की भी उत्कृष्ट आयु जगन्य आयु ब्रह्म से 3 पल्ले और अंतर्मुहूर्त की है। इस प्रकार तत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याय नमो नमः।